नमस्कार। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं 5 राज्यों के जो चुनाव होने जा रहे हैं उसमें बीजेपी की स्थिति पर। और इसके लिए मैंने सोचा कि क्यों ना बीजेपी के ही किसी नेता से बात की जाए, और अश्विनी शाही जी हमसे जुड़ रहे हैं लखनऊ से। स्वागत है आपका अश्विनी जी। धन्यवाद। अश्विनी जी पहले भी हमारे चैनल पर आए हैं, लेकिन बीच में अपनी राजनीतिक व्यस्तताओं के कारण समय नहीं निकाल पाए। अभी चुनाव में बिजी हैं और अभी मध्य प्रदेश से लौट कर आए हैं। तो मैंने सोचा कि जो फीडबैक आ रहा है, जो ओपिनियन पोल आ रहे हैं, सर्वे आ रहे हैं, उनका तुलनात्मक अध्ययन किया जाए और थोड़ा सा ये जानने की कोशिश की जाए कि बीजेपी इस समय इन 5 राज्यों में खुद को कहां पर पा रही है। तो अश्विनी जी, शुरुआत करते हैं मध्य प्रदेश से। आप मध्य प्रदेश से लौट कर आए हैं। शुरुआत में कहा जा रहा था कि मध्य प्रदेश में जो है बड़ी टफ फाइट है और शिवराज सिंह चौहान की जो सरकार है वो फंसी हुई है। फिर उसके बाद अचानक खबरें आने लगती हैं कि वो बैक कर रहे हैं, लाडली बहन योजना काम दिखा रही है, ग्राउंड लेवल पर वर्क हो रहा है। तो बताइए क्या स्थिति है भाजपा की मध्य प्रदेश में इस समय। हर जी, देखिए, भारतीय जनता पार्टी पिछले जो है लगभग 18 सालों से वहां पर सत्ता में है। और बीच का 15 महीना निकाल दीजिए तो लगभग जो है 20 साल हो गए। भारतीय जनता पार्टी में माननीय शिवराज जी ने जो काम किया है वो एक आम व्यक्ति बनकर काम किया है। वहां वहां वो मुख्यमंत्री बनकर उन्होंने काम नहीं किया। और वो मंचों पर बोलते रहते हैं, मैं तो परिवार के साथ अपना, मैं राजनीतिक न करके मैं अपने परिवार के लिए काम करता हूं। उन्होंने किया है वो चीज। आज भारतीय जनता पार्टी का एक ऐसा वहां पर जो है घर घर में, जैसे कहते हैं ना कि एक राजस्थान और मध्य प्रदेश के लिए कि भारतीय जनता पार्टी का वो गढ़ है। आज वो चीज देखने को मिल रहा है कि संगठन हमारा कितना मजबूत है। हम लोगों ने वहां पर 51% से प्लस का एक लक्ष्य रखा है। घर घर संपर्क अभियान का जो हम लोगों ने काम किया था उसमें हमने पन्ना प्रमुख पहले बनाया था, अब अर्ध पन्ना प्रमुख बनाया है। तो हमारे संगठन की क्षमता इतनी है कि हमारे पास कार्यकर्ता इतने हैं कि जो कार्यकर्ता इस समय जी जान से लगे हुए हैं। राष्ट्रीय नेतृत्व में भी राष्ट्रीय चेहरों को भेजा है। पिछली बार हम लोग थोड़ा सा ग्वालियर संभाग में कमजोर पड़ गए थे, थोड़ा वहां पर सीटें हमारी कम आई थी। लेकिन ज्योतिरादित्य जी के आने के बाद वो परिस्थिति बदल गई है। तोमर साहब वहां आ गए हैं तो परिस्थिति बदल गई है। अब परिस्थितियां ये हो रही हैं, देखिए पिछले चुनाव में लगभग जो है मुझे लग रहा है कि 43 सीटें जो है 3% से कम की मार्जिन पर जीती गई थी और हारी गई थी। और 16 सीटें जो है 1% की मार्जिन। तो ये जो घटनाक्रम है, मुझे तो लग रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि हम गुजरात को दोहराने की स्थिति में आ जाए। अच्छा। मैं हवा की बात नहीं कर रहा हूं, क्योंकि जनता ने 15 महीने का जो कमलनाथ जी की सरकार देखी, जाते जाते उन्होंने एक मोबाइल घोटाला कर दिया। 63 करोड़ का जो है 15 मिनट पहले, मात्र इस्तीफे के 15 मिनट पहले वो मोबाइल कांड हो गया। 63 करोड़ का वो घोटाला। और भी कई चीजें आई। और दूसरी जो उनके अंदर अभी मंच पर कपड़ा फाड़ने की और नौबत आ गई। देखिए, भारतीय जनता पार्टी में कोई ऐसी कहीं भी सार्वजनिक स्थल पर कोई ऐसी चीज नहीं आई है। हाँ, जिसको टिकट नहीं मिलता है वो थोड़ा सा अपनी नाराजगी जाहिर करता है, चुप्पी नहीं, मेहनत हंगामा किए तो हुआ। रहता है। जबलपुर जबलपुर में बड़ा हंगामा हुआ था एकदम भाजपा। हुआ। एकदम हुआ था। मैं कह रहा हूं वो हंगामे की बात नहीं है। मैं, विरोध और हंगामा दो चीज होता है। विरोध जो कमलनाथ जी के और दिग्विजय सिंह के बीच में देखने को मिला मंच पर, इस तरीके से एक हंसी हंसी में बहुत बड़ी बड़ी बातें कही गई, भारतीय जनता पार्टी में वो नहीं है। भारतीय जनता पार्टी में जो भूपेंद्र जी के साथ जबलपुर में जो घटना हुई उनके सामने, वो टिकटार्थियों के समर्थक वहां पर लोग होते हैं। देखिए, हमारे साथ अगर 2-4 हजार लोग जुड़े हुए हैं तो वो हमसे जुड़े हुए हैं। पार्टी के साथ साथ हमसे उनका ज्यादा जुड़ाव है, इसलिए अपना थोड़े बहुत आक्रोश दिखाते हैं। और वो कभी कभी, जबकि वो नेता नहीं करता, नेता को दुख होता है कि हमने मेहनत किया और ऐसा हुआ। मगर सब लोग फिर इस समय, कुछ लोगों को छोड़ दीजिए, तो सब लोग इस समय फिर से प्रचार में जुट गए हैं। और शिवराज नहीं, जी जबलपुर दिन में रात एक जबलपुर ही। में तो आपके जिला अध्यक्ष ने इस्तीफा दे दिया इस मामले में। उन्होंने कहा कि साहब उनके कार्रवाई होनी चाहिए। ऐसा कार्रवाई क्यों नहीं की फिर पार्टी ने वहां। देखिए, चुनाव के समय मैं हर जी फिर से कहूंगा कि चुनाव के समय भावनात्मक चीजें होती हैं जिसमें इस्तीफा देना, और वो फिर मेरे साथ कल होंगे। आज वो फिर मेरे साथ
अंदरूनी रूप से अगर कहीं कार्यकर्ता छिटकते हैं, चुनाव में नहीं देखा। देखिए चुनाव में किस तरीके से लोग एक दूसरे दल में जाते हैं, क्योंकि उसके पीछे एक कारण होता है। 5 साल 7 साल 10 साल की मेहनत है, अगर टिकट नहीं मिलता है तो अगर राजनीतिक रूप से जिंदा रहना है तो चुनाव लड़ना पड़ता है लोगों को, क्योंकि हर व्यक्ति संगठन में नहीं जाता है। तो चुनाव लड़के जनता के बीच में अपनी पहचान और अपनी पैठ बनानी होती है, नहीं तो फिर वो आदमी अप्रासंगिक हो जाता है, वो राजनेता। जबलपुर तो से ये कुछ चीजें निर्दलीय होती लड़े थे पिछली बार, वो पटेरिया जी क्या नाम है उनका, उनको टिकट इस जी। बार भी नहीं मिला है। और उन्हें तो 29,000 वोट दिए थे पिछली बार। बताया जाता है कि अमित शाह जी को खुद उन्हें बुला के समझाना पड़ा है। अमित शाह अभी 2-3 दिन रह के आए हैं वहाँ। देखिए ये होता क्या है कि जैसे आपस में शिवराज जी हैं या लोकल नेतृत्व है, तो इनके कहने पर कुछ लोगों को ये लगता है कि घर का मुखिया अगर हमसे बात कर ले तो हम्म, हम एक राजनीति में जो है बेहतर हमारा वो रहता है। तो ये वही है, चुनाव में हर चीज ये सब देखने को मिलता है, और हम्म। हर पार्टी में मिलता है, चाहे वो मध्य प्रदेश का हो चाहे कहीं का हो। तो हम लोगों ने इस बार देखिए पिछली बार भी टफ लड़ाई रही। 40.9% के आसपास वोट पाकर जो है हम लोग रहे, 41 वो पाकर रहे, बहुत कम मार्जिन रहा। आधे परसेंट का सीटों में मार्जिन था टोटल में, हाँ। 10% का मार्जिन रहा, तो सीटों में लगभग जो है 109 और 114 रहा। हम्म, लेकिन लड़ाई बहुत कठिन थी पिछली बार, लड़ाई इस बार भी हम मान के चल रहे हैं। लेकिन जनता का जो मूड दिख रहा है, मुझे लग रहा है कि शिवराज जी और मोदी जी को, वो लोग मानते हैं कि शिवराज जी हमारे नेता हैं वहां पर क्योंकि हमारे मुखिया हैं, और मोदी जी इस समय जो जन कल्याणकारी नीतियां जो चल रही हैं, जो चीजें जो है, एक छोटा उदाहरण देखिए। इस समय कोरोना का जो काल आया था उसमें पूरे देश की मैं बात कर रहा हूँ, सिर्फ मध्य प्रदेश नहीं, उसमें प्रधानमंत्री स्वरोजगार योजना एक जो चलाई गई थी, उसमें 10 हजार रेहड़ी पटरी वाले सब सारे लोग रेहड़ी पटरी लगाने लगे थे, ठेले लगाने लगे थे सब्जियों के। उस समय उनको पंजीकृत किया गया पूरे देश में, और लगभग 72 लाख लोगों को किया गया था, जिसमें लगभग जो है 58 लाख लोगों ने पहली किस्त चुकाई, दूसरी उठाई, फिर दूसरी चुकाई, तीसरी उठाई 50 हजार की। तो इससे आप सोचिए 72 लाख लोगों में 72 लाख परिवार होते हैं। इस तरीके की कितनी योजनाएं जो आम जन तक पहुंचने वाली। आयुष्मान कार्ड देखिए उत्तर प्रदेश में बना, मध्य प्रदेश में भी, पूरे देश में बन रहा है। कुछ राज्यों ने जहां पर भाजपा शासित नहीं हुआ उनकी नकल किया, जैसे छत्तीसगढ़ में नकल किया उन लोगों ने, तो पश्चिम बंगाल में लागू नहीं किया। लेकिन आयुष्मान कार्ड से एक गरीब को कितनी राहत मिल रही है वहां। अब ये सोचिए 5 लाख रुपए का बीमा अगर हम लोग पहले कराते थे चाहे आज कराते हैं, तो उसमें हम लोग 18-20 हजार रुपए सालाना जमा करते हैं, और वहां पर आयुष्मान कार्ड 5 लाख रुपए बढ़िया अस्पतालों में इलाज मिल रहा है। शौचालय का जो देखने को मिला है, जहां जहां शौचालय बने हैं, इसका तो हर जी आप ये समझिए कि बहुत ही शानदार वो मिला है। महिलाओं का वो जो देखा नहीं जाता था, जो पहले कभी आप चले जाइए तो सड़कों के किनारे महिलाएं, एक तो शाम का टाइम था, सुरक्षा का भी खतरा रहता था, तो झुंड में जाती थी। अचानक कोई गाड़ी आ गई जिसकी हेडलाइट आ रहा है, तो वो बेचारी वो महिलाएं वो जो जलालत झेलती थी उससे अब निजात मिल गया है। शौचालय, लकड़ी की कमी इस समय पूरे देश में है। उज्ज्वला योजना के बाद महिलाओं को खाना बनाने के लिए अगर गैस का वो मिल रहा है, तो क्या एक व्यक्ति घर का जो है लकड़ी काटने पर जाता था या बीनने पर जाता था, उस गरीब घर का। आज किसी तरीके से इतना तो कमा लेता है वो कि आज देखिए कि गैस भी सस्ती कर दी गई, और भी सस्ता करने की बात की गई है हम लोगों के द्वारा। तो उज्ज्वला योजना भी एक बहुत ही, महिलाओं को जो मकान मिले हैं, इसका जो फीडबैक है वो मैं दे रहा हूं, क्योंकि मैं जो जहां पर वो घूमा वहां पर देखा, ये महिलाओं को जो मकान मिले हैं, महिलाएं इतनी खुश है। आधी आबादी का तो साथ भारतीय जनता पार्टी के साथ आशीर्वाद रहता है, उसमें ये मकान भी बहुत बड़े कारक हैं। शौचालय, मकान और गैस, ये महिलाओं का सीधा असर है। एक विधानसभा वहां है जहां पर अल्पसंख्यक वोट ज्यादा है, 3 तलाक का प्रभाव देखने को मिला। मैं नहीं कह रहा हूं कि वो सारा भारतीय जनता पार्टी को आ रहा है, लेकिन उन महिलाओं को जो 3 तलाक के उससे अवेयर हैं और जो जिनको वो लाभ मिला है, वो भारतीय जनता पार्टी के साथ है। जी। तो उत्तर प्रदेश में आपने शुरुआत में कहा कि गुजरात दोहराने की स्थिति है। मुझे तो ये अंडर करेंट लग रहा है हर जी, मुझे तो लग रहा है, बात क्योंकि का मतलब तो ये हुआ फिर 150+ सीटें। 150 का लक्ष्य ही है, हम्म, 51% वोट, 150 का लक्ष्य। हम्म।
अब वो जनता का आशीर्वाद क्या मिलता है, मैं ये तो 3 तारीख के बाद पता चलेगा। मगर जो पता चल रहा है, जो लोग अभी वहां पर फीडबैक दे रहे हैं, बाकी जो सर्वे आ रहा है उसकी हम बात नहीं कर रहे हैं। सर्वे तो 2,000 लोग 5,000 लोगों पर कर लेते हैं लोग। लेकिन एक पूरा जो फीडबैक आ रहा है, हमारे सबसे बड़ी चीज जो हमारे जो नेता उतारे गए वहां पर, काफी मीडिया वालों ने, काफी विरोधी दलों ने उसका थोड़ा सा कभी कभी उसको हल्के में लिया। लेकिन उसका एक उदाहरण देखने को मिला पश्चिम बंगाल में। कांग्रेस 44 से साफ हो गई और हम 3 से 77 हो गए। उसमें नीतीश प्रमाणिक जी चुनाव लड़े थे, बाबुल सुप्रियो जी उस समय पार्टी में थे, लॉकेट चटर्जी जी चुनाव लड़े, कई लोग हारे भी, कई लोग जीते। लेकिन अगल बगल की जो सीटें थी उस पर इतना शानदार प्रभाव पड़ा, और वही त्रिपुरा में पड़ा। वो भारतीय जनता पार्टी ने हर राज्यों में कमोबेश किया है, और उसका रिजल्ट आप देखिएगा, बहुत अच्छा और सकारात्मक आएगा। अच्छा, मध्य प्रदेश से मिलता हुआ जो स्टेट है छत्तीसगढ़, उसके बारे में जी, क्या पार्टी का फीडबैक है आपकी? देखिए छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी 15 साल तक लगातार रही रमन जी के उसमें। रमन सिंह सरकार का की कमी आज भी लोगों के अंदर खल रही है। जो रिपोर्ट आ रही है हम लोगों के पास, रमन सिंह जी को अभी भी लोग याद करते हैं कि उनकी जो सरकार चली थी उनके साथ अब पीडीएस जो था वो चावल बाबा के नाम से ही मशहूर थे। हर पैर में चप्पल, और हर घर को चावल देने के लिए चावल बाबा कहे जाते थे। लेकिन भूपेश बघेल सरकार ने 1,000 करोड़ का पीडीएस घोटाला कर दिया, और चावल का ज्यादा ही किया है। मध्य प्रदेश में तो ये स्थिति हो गई है कि गोबर, बार बार चिल्लाते हैं लोग कि गोबर भी एक उद्योग हो गया। 247 करोड़ का गोबर खरीदा गया, 17 करोड़ का, 48 करोड़ का, 17 करोड़ का उसका बाई प्रोडक्ट बना जो बाजार में आया। 229 करोड़ का गोबर गायब हो गया, ना उसका बाई प्रोडक्ट दिख रहा है ना गोबर दिख रहा, 229 करोड़ का सीधा सीधा घोटाला। उसके बाद ऐसे घर से, ये विधानसभा का सवाल है, हमारे एक माननीय विधायक ने इसको विधानसभा में उठाया था। माननीय मंत्री कह रहे थे कि क्या कौन सा 229 करोड़ रुपया, तो उनको बताना पड़ा कि ऐसे ऐसे ये चीजें हैं। 2 महिलाओं ने 5 लाख रुपए का गोबर बेचा, और भाई साहब उनके यहाँ कोई गाय और कुछ था नहीं, और लगभग 5 लाख रुपए का वो गोबर बेची थी सरकार को। कहाँ से आया था, क्या है, इस तरीके से चीजें हुई। दूसरा, उनके इर्द गिर्द आईएएस अफसर, उनकी पीएससी, इनके रिश्तेदारों के यहाँ जो छापे पड़े हैं, उन छापों में शराब घोटाला, 2,000 करोड़ से ऊपर का शराब घोटाला है। गोबर घोटाला और पीडीएस तो बता ही दिया हमने। तो कोयला घोटाला एक प्रमुख है उसमें, कि जिसमें काफी लोग, 220 करोड़ की तो उसमें रिकवरी हुई है। तो ये सब चीजें जो घोटाले हैं, ये घोटाले उनके ऊपर चढ़ गए, इसलिए लोग रमन सिंह को याद कर रहे हैं कि हमको कम से कम चावल में घोटाला तो नहीं था। चावल बाबा हमारे लिए थे, पैरों में चप्पल पहनाया उन्होंने। हर घर के सामने एक वो बना हुआ था, पीले रंग से लिखा हुआ था कि वो कौन से कार्ड का आदमी है, कौन सा वो है। हर व्यक्ति, क्योंकि थोड़ा सा आदिवासी बाहुल्य एरिया है, और उसमें एक नई चीज उन लोगों ने, इस आदिवासी बहुल एरिया के लिए अभी कांग्रेस ने एक बड़ा नया वो बोल दिया कि हमें नक्सलियों से सिंपैथी है। भारतीय जनता पार्टी को नहीं है सिंपैथी, ना उग्रवाद और ना आतंकवाद। हम इसके खिलाफ थे, हैं और रहेंगे। तो कांग्रेसी नेताओं ने तो इस तरीके से वो कर दिया कि उग्रवाद से हमें सिंपैथी है। तो इस पर भी एक जनता का रिएक्शन आया है कि ये उग्रवादियों को भी बढ़ावा दे रहे हैं। तो बहुत सी ऐसी समीकरण है कि जिसमें लड़ाई हमारी कठिन है, लेकिन असंभव नहीं है। सरकार बनाने की स्थिति में हम भी हैं वहां। लेकिन छत्तीसगढ़ में सरकार बनेगी तो क्या फिर रमन सिंह चीफ मिनिस्टर बनेगी? अब ये तो पार्टी डिसीजन लेगी नहीं, कि कौन बनता है। छत्तीसगढ़ को लेके जो सबसे बड़ी है, ठीक है, मैं मानता हूं कि आपके स्तर से ये बात नहीं फाइनल की जा सकती, कुछ इस पे हम कह नहीं सकते। लेकिन सबसे बड़ा जो मीडिया है, जितने भी एनालिसिस इस पे अभी हुए हैं, उसमें सबसे बड़ी चीज यही सामने आई कि पार्टी ने वहां कोई सेकंड थर्ड लाइन, नेतृत्व की जो लाइन, जी नहीं वो तैयार की। तैयार नहीं की। देखिए, सेकंड थर्ड लाइन ये जनता की नजर में होता है। तो हमारे यहाँ वहाँ नेताओं की कमी नहीं है। अ, आदिवासी नेता हमारे हैं, सरोज जी हमारी वहीं से राज्यसभा सांसद हैं, रमन सिंह जी हैं। तो ये अभी नेताओं की, हमारे जो है भिलाई के एमपी प्रेम जी हैं, वो एमएलए थे। तो हमारे यहाँ नेताओं की वहां पर भी कमी नहीं है। मगर क्या है, छोटा स्टेट है,
वहां पर भारतीय जनता पार्टी अपने काम के बदले जो है जनता के दरवाजे जा रही है। नेता चुनना बाद की बात है। नेता देखिए कई कई जगह अब मैं दो तीन उदाहरण देता हूं। योगी जी को उसमें चुनाव तो लड़ा नहीं गया था उत्तर प्रदेश में, लेकिन आज योगी जी पूरे हिंदुस्तान की प्रथम पसंद है कि हमारा भी मुख्यमंत्री ऐसा हो। धामी जी तीसरे मुख्यमंत्री बनाए गए, उन्होंने रिकॉर्ड वो कर दिया। आसाम में देखिए क्या स्थिति हो रही है। तो इस तरीके से जो शिवराज जी को कहा, उमा भारती के जी के जाने के बाद शिवराज जी आज जो है 18 साल से कितना बढ़िया चला रहे हैं वो। तो भारतीय जनता पार्टी में हमेशा कहीं ना कहीं एक गुदड़ी में लाल होता है, बस इतना जान लीजिए। जो कहा जाएगा कहीं ना कहीं से हमारी जो राष्ट्रीय नेतृत्व है वो खोज कर ले आती है, और सब जनता कहती है अरे ये भी थे हमारे पास। पार्टी सब पर नजर बनाए रखती है। और चुनाव के बाद जो भी हो सकता है रमन सिंह जी हो सकता है कि कोई पार्टी किसी को और कहे, ये तो अब सरोज चुनाव जीतने के बाद की सरोज बात जी का भी नाम चलता है, कुछ लोग कहते हैं कि महिला को भी बनाया जा सकता है। है। एकदम क्यों नहीं, किसी को पार्टी जो डिसीजन ले, तो सरोज जी भी हमारी तेज तर्रार महिला नेता हैं, और उनको भी बनाया जा सकता है। और भी लोग हैं। तो मैं तो कह रहा हूँ कि एक अचानक एक ऐसी चीज निकालती है पार्टी कि जो फिर चमकने लगता है वो। जी। तेलंगाना में क्या है इस समय? तेलंगाना में एक बार ये लगने लगा कि साहब पार्टी ने हाथ खड़े कर दिए हैं, लेकिन अब टी राजा की वापसी हुई, मोदी जी एक्टिव हुए हैं काफी, और काफी चीजें सुधरती हुई नजर आ रही हैं। तो वहां बीजेपी नंबर 2 की लड़ाई में है, नंबर 3 पे ही रहेगी? देखिए हर पार्टी नंबर 1 की लड़ाई पर रहना चाहती है, जी। लेकिन अब वहां पर क्या स्थितियां बन रही हैं, बिगड़ रही हैं। क्योंकि हमारा वोट परसेंटेज जो है 7% के आसपास था हमारा वहां तेलंगाना में। सबसे बड़ा हमारे लिए जो प्लस पॉइंट रहा, हैदराबाद एमसीडी के चुनाव जो थे, उस चुनाव में हम लोगों को जो बेहतर एक आशा की किरण, क्योंकि वहां मेहनत किया गया था और वहां पर 48 सीट जीता था, शायद हम 48 सीट और 56 सीट कांग्रेस ने जीता था वहां पर, अब बीआरएस ने सारी 56 सीट और 48 हम लोगों का था। तो एक हैदराबाद का जो माहौल है, उस माहौल में अगर हम 58 सीटें जीत रहे हैं, इसका मतलब कि भारतीय जनता पार्टी के लिए वहां भी लोगों के मन में प्रेम है, तभी 58 सीटें दिया है उन लोगों ने। वो राजा सिंह की वापसी देखिए, राजा सिंह जी ने जो बयान दिया, भारतीय जनता पार्टी ने त्वरित काम किया, लेकिन क्या बयान देने से हैदराबाद के नेता चुप हो मानते हैं? जो ये दोनों ओवैसी भाई हैं, किस तरीके से सिर्फ मुस्लिम मुस्लिम मुस्लिम, 15 मिनट में पुलिस और 20 वो हटा लो, ये कर लेंगे, क्या क्या बयान नहीं देते हैं। किसी के लिए व्यक्तिगत हो जाते हैं कि औरंगाबाद का पान, बहुत से ऐसे बयान हैं। तो जब बयान देकर वो लोग करते हैं, तो हम अपने एक मेहनत का विधायक को हम कब तक हम बाहर रखेंगे? उसको हम ले आएंगे, क्योंकि जनता के बीच में वो व्यक्ति खड़ा होता है। और इन दोनों भाइयों के अंदर कोई राजनीतिक हैसियत ऐसी नहीं है कि उस आदमी को हिला भी सकें, हैदराबाद में जो कोई है, राजनीतिक। हैदराबाद में लोकसभा क्षेत्र है जो, उसकी 7 विधानसभा सीटें हैं, उनमें से एक बीजेपी जी, के, 6 ओवैसी की पार्टी पे हैं। 6 ओवैसी की पार्टी के पास है। तो इस सीट को तो नहीं हिला सकते ना, 7 की 7 नहीं जीत सकते हैं। ये सीट ऐसी है। तो अब हम लोगों ने अपनी स्ट्रेटजी, देखिए पॉलिटिकल लोग हैं तो स्ट्रेटजी तो बनाते रहते हैं। इस बार एक मजबूत वो करके बनाया गया। जैसे देखिए बांदी संजय जी को केंद्र में लाना, जी किशन रेड्डी जी को माननीय मंत्री संजय बनाना, कुमार तो को ये केंद्र आप। गांधी संजय कुमार को केंद्र में लाने की तो बड़ी प्रतिक्रिया हुई है, और जब वहां से जितने भी तमाम फीडबैक मिले वो यही है कि वो बहुत पॉपुलर और अ, अन्ना मलई की तरह बहुत कर्मठ टाइप के जी, कार्यकर्ता हैं वो। नहीं तो उनको हम लोगों ने दूर नहीं किया है, उनका कद बढ़ाकर, और काम तो ही कर रहे हैं, वो कद बढ़ाया गया। अगर मान लीजिए कि किसी मुख्यमंत्री को प्रधानमंत्री बनना हो तो गांधी कद बढ़ संजय गया ना। कुमार तो शायद चुनाव लड़ रहे हैं क्या विधानसभा का? जी 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 जी, उनको उनका टिकट तो दिया नाम नहीं गया आया। है। जी। तो ये काम वही तो मैं कह रहा हूँ कि उनका कद बढ़ाकर केंद्र में लाकर, और फिर उनको काम वही का दिया गया। क्योंकि वहां तेलंगाना में बीआरएस से लोग इस समय जो है, ये जो शराब कांड और जितने घोटाले और परिवारवाद का जो मामला चल रहा है चंद्रशेखर जी के ऊपर, तो इससे वो थोड़ा सा जो है उनकी पार्टी नीचे आई है, बैकफुट पे गई है। तो बहुत सी चीजें करना चाह रहे थे, नहीं हो पाया। लेकिन यह है कि वो चुनाव वहां पर, चूंकि उनका एक जनाधार है, हम भी अपना दस्तक बहुत मजबूत तरीके से दे रहे हैं कि हमारी जो सीटें थी वो फिर से और बढ़ाएं हम लोग।
हमको एक ऑक्सीजन का काम जो है इस 48 सीटों ने दिया है हैदराबाद में। इसी को हम अपना आधार मानकर कि हमारे पास इतने लोग हैं, हम पूरे तेलंगाना में उस चीज को बढ़ा रहे हैं। और हमारे जो भी नेता हैं वहां पर देखिए जाने पर होता क्या है कि अब जैसे आप किनारे भारतीय जनता पार्टी अभी कम सीटों पर है, कम विधायक हैं हमारे, तो लोगों के मन में रहता है कि ये सरकार नहीं बना पाएंगे तो हम क्या करें। लेकिन अब वो मनोभाव को तोड़ने का काम हम लोग कर रहे हैं कि भाई आपका सहयोग रहेगा तो हम सरकार भी बनाएंगे, और सरकार बनाएंगे तो केंद्र में हमारी सरकार है, यहाँ भी सरकार रहेगी। वो एक एरिया है उधर का, मधवापुर का एरिया है, जो जहाँ आईटी सिटी और वो है हैदराबाद में। उधर से हमको मतलब पूरे पुराने उससे निकल के बाहर हमको इतने अच्छे प्रोग्रेसिव लोग हैं वहां सोचने वाले कि भारतीय जनता पार्टी की नीतियों में भरोसा रखते हैं। वहां पे अगर जो ज्यादातर वहां बाहर के भी पहले रहते हैं, बाहर के लोग भी बहुत बाहर रहते के बाहर के लोग, उधर तो पूरी कॉलोनी बसी हुई है, जो आईटी सिटी एक तरह से है, बाहर के लोग हैं, तो सब चीजों को देखते हुए वहां पर बड़ा ही अच्छा रिस्पांस उधर का मिला है। और कई ऐसे जिले हैं जहां पर धीरे धीरे हमारा संगठन और गतिशील हो रहा है, जिसमें पार्टी पूरी तरीके से नजर बनाए हुए है। देखिए माननीय प्रधानमंत्री जी, वहां पर हमारी राष्ट्रीय कार्यकारिणी का होना बड़ा सफल आयोजन रहा वो। तो इन सब चीजों की एक प्रतिक्रिया वोट के रूप में आए। हम लोग यही आशा कर रहे हैं कि और बहुत ही हम बेहतर करेंगे, और हो सकता है वहां की जनता ने अगर आशीर्वाद दिया तो सरकार भी बना सकते हैं। फिलहाल तो फीडबैक यही है कि बीजेपी की वहाँ जो पॉलिसी है वो ये है कि कांग्रेस किसी भी तरह से ना बढ़ पाए, और 2024 में जो 4 सीटें लोकसभा की जो जी। बीजेपी से मेंटेन करना चाहती है वो कम ना हो उसमें कुछ बढ़ोतरी हो। विधानसभा चुनाव बढ़ोतरी हो जी। ज्यादा वो नजर नहीं आ रहा। अच्छा, इसमें राजस्थान को लेकर तो बिल्कुल स्पष्ट अभी तक कहा जा रहा था, हालांकि आपने तो मध्य प्रदेश को भी गुजरात बता दिया। राजस्थान का क्या अभी फीडबैक है आप लोगों के पास, क्या आया है वहां से? देखिए राजस्थान में 30 साल से जो परंपरा है वो परंपरा इस बार कायम रहेगी। हम्म। भारतीय जनता पार्टी की वापसी हो रही है, और भारतीय जनता पार्टी इस समय मजबूती से वहां लगी भी है। वहां कांग्रेस का जो अंतर्द्वंद और सब कुछ है, क्योंकि वहां पर तो कांग्रेस की सरकार नहीं है, वहां पर तो गहलोत जी की सरकार है। गहलोत जी की सरकार, और पायलट जी में जिस तरीके से चीजें चल रही हैं देखिए। हाँ, कांग्रेस को कहा आप हल्का सा मुस्कराए, वो सच्चाई है। आप क्योंकि आप इतने अच्छे समीक्षक हैं कि पूरे हिंदुस्तान के लोग, मैं तो आपसे काफी चीजें सीखता रहता हूँ। वहां पर देखिए किस कहाँ कहाँ से आप लाते हैं, ये आपके पास सारी फीडबैक होगी कि किस तरीके से। वो राहुल सरकार और सोनिया सरकार नहीं है, कांग्रेस की सरकार नहीं है, वहां पर तो गहलोत हाँ। सरकार है। एक अकेले वो व्यक्ति हैं जिन्होंने मतलब मुख्यमंत्री बनना स्वीकार किया, राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए पर्चा नहीं भरा उन्होंने। अब हम्म। ये सबके सामने, तो वो गहलोत सरकार वहां है। तो वो गहलोत सरकार इस बार गिरेगी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी। देखिए 200 सीटों में जो हम लोगों का आकलन है, लगभग जो है, जो अभी तक की स्टेटिकल डेटा आता है, उसमें 60 सीटें भारतीय जनता पार्टी की एकदम फिक्स रहती हैं। वो तो हमें जीतनी ही जीतनी है हर तरह की। 27 28 21 सीटें हैं कांग्रेस की, वो भी उनकी फिक्स रहती हैं। बीजेपी का तो वैसे भी ये रहा है अब कि बीजेपी जब हारती है तो बहुत कम मार्जिन से हारती है, और जब सरकार बनाती है तो बहुत बड़े अंतर से बनाती है। ये वहां अब पे। पिछली बार ही 163 सीटें थी शायद, पिछले चुनाव में जब हम सरकार में थे, वसुंधरा जी मुख्यमंत्री, 163 सीटें थी। अब घट के 73 हो गई। तो इसमें हमारी 60, मतलब मैंने वही कहा कि 60 सीटों पर तो हमारा कब्जा जनता का आशीर्वाद है। जनता के आशीर्वाद से जनता वहां पर 60 सीटों पर तो एकदम हमको जो आशीर्वाद देती है। दूसरा, अब जो मेहनत हमको करना है वो 40 प्लस करने पर करना है। सरकार 101 पर बनती है, लेकिन इस बार फिर वही 150 के आसपास हम लोग जो है पहुंचने में कामयाब हो जाएंगे, क्योंकि वहां की जनता के अंदर जो बदलाव की बात होती है ना, वो बदलाव का फिर से परंपरा वही रहेगा। वो तोड़ नहीं पाएगी कांग्रेस उसको फिर दोबारा आने को। लेकिन जी। इसमें थोड़ा सा ये समझ में नहीं आया कि राजस्थान में इतने सब सांसदों को चुनाव लड़वाने की क्या वजह रही, जब राजस्थान में तो बीजेपी आश्वस्त थी शुरू से ही। तो ये कुछ समझ में नहीं आया, कुछ चीजें बड़ी कंफ्यूजिंग हैं वहां पे। देखिए भारतीय जनता पार्टी नित नए प्रयोग करने के लिए जानी जाती है, और हमारे प्रयोग बहुत ही मास्टर स्ट्रोक साबित होते हैं और लोगों को चौंकाते हैं पहले, लेकिन उसका बाद में मतलब आता। मैंने इसीलिए कहा कि
जो हम लोग पश्चिम बंगाल में ये प्रयोग किए, और हम लोगों के पास 3 सीटें थी, 77 सीटें हो गई। यानी कि हमारा प्रयोग वहां सफल रहा। कांग्रेसी तो कहते हैं कि भाई भारतीय जनता पार्टी वहां सरकार बना रही थी, कुछ नहीं हुआ। कभी ये नहीं कहते हैं कि 44 सीटें थी, हम 0 हो गए। तो अपने ऊपर ध्यान नहीं देते हो, भारतीय जनता पार्टी पर ध्यान देते हैं जो 3 से 77 हो गई थी। उसी तरीके से यहाँ जो बड़े नेता हैं, देखिए हम लोगों को राजस्थान हो या कोई भी प्रदेश हो, नेता तो उसी प्रदेश से निकल के गए हैं जिनको हम लोगों ने वापस भेजकर टिकट दिया है वहां। क्योंकि हो सकता है कि हमारी स्ट्रेटजी कुछ और हो, केंद्र के लिए, स्टेट के लिए कुछ और हो, तो वो स्ट्रेटजी के रूप में उन लोगों को भेजा गया है। और उनका फायदा पार्टी को मिलेगा, ये आपको हमको 3 दिसंबर के बाद देखने को मिलेगा। आज राजस्थान में देखिए, राजस्थान को क्या चाहिए। राजस्थान में जैसे कहते हैं ना कि खेत में एक बार पानी डाल दिया जाए तो नमी रहती है, उसके बाद थोड़ा सा भी पानी चलाया जाएगा तो पानी आ जाता है ऊपर। अशोक गहलोत सरकार अपनी कानून व्यवस्था से इतनी पीछे है कि वहां पर जो है थोड़ा सा भारतीय जनता पार्टी का एक कठोर कानून व्यवस्था की बात पर अगर हम आते हैं तो वहां पर जनता हमको ऊपर रखती है। दूसरा, भ्रष्टाचार। भ्रष्टाचार पर वहां पर किस तरीके से पार्टी के लोग ही उनकी उंगली उठा चुके हैं, किस तरीके से जो है सचिन पायलट पायलट जी ही धरना उनके दे के ऊपर बैठ गए थे उनके खिलाफ। धरना देके बैठ गए थे। पेपर लीक देखिए किस तरीके से वहां हो रहा है। सबसे बड़ा, एक किसानों के साथ इन लोगों ने जो वायदा किया था कि हम कर्ज माफी करेंगे, और उनके उन्हीं किसानों के घर पे आरती पहुंच गया। किसानों में भी नाराजगी। किसान हनुमानगढ़ में कुछ मांगने पहुंचे तो उन पर लाठीचार्ज हुआ। कानून व्यवस्था का तो हमने बताया। कन्हैया दर्जी का मामला भी जो है, जो हत्या हुई थी नूपुर शर्मा वाले में, उसका बड़ा अंडर करंट है। क्योंकि मोदी जी वहां ने पर अपने एक भाषण तरह में से भी उसका जिक्र किया, मोदी जी ने पिछले दिनों इसका जिक्र किया। जी, तो इस वहां की फीडबैक मिलता है। देखिए भाषण जब इतने बड़े नेता और माननीय प्रधानमंत्री जी दे रहे हैं तो कहीं ना कहीं से उनको फीडबैक होगा तभी दे रहे हैं। क्योंकि ये इंटरनल बड़ा ही एक वो है कि देखिए किस तरीके से सर तन से जुदा करने वालों का गिरोह आगे चलता है। और कन्हैया दर्जी जो बहुत निरपराध व्यक्ति था, उसका सर वो कर दिया गया। कोई मतलब नहीं था, वो रोजी रोटी कमा रहा था। तो इसका एक अंडर करेंट है। और जाट वोट हमारे यहाँ वहां पर जो है बहुत ही मुफीद होता है। लगभग 40 सीटों पर जाट वोटों का जो है बड़ा वो रहता है। और जाट आरक्षण की बात जो है भारतीय जनता पार्टी ने की कि जाट आरक्षण, वो आरक्षण ही मांग रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी ने तो एक जाट, दूसरा सवर्ण वहां के काफी वो हैं जो भारतीय जनता पार्टी के वोटर हैं। शेखावटी वहां का जो है प्रमुख है, वहां से धनखड़ साहब और भैरव सिंह शेखावत साहब वहां रहे। इन लोगों के जो है भैरव सिंह शेखावत साहब तो वहां मतलब भारतीय जनता पार्टी की जड़ में थे। तो पिछली बार कुछ कम सीटें मिली थी शेखावटी में, लेकिन इस बार वो उलटने की स्थिति में है। तो भारतीय जनता पार्टी राजस्थान चुनाव निस्संदेह जीत रही है और मजबूत तरीके से जीत रही है। चलिए, चलते चलते थोड़ा सा मिजोरम के बारे में कम बात होती है। मिजोरम का कुछ फीडबैक आपके पास हो तो मिजोरम का बताइए। मिजोरम में देखिए, मिजोरम का चुनाव भारतीय जनता पार्टी वहां कभी बहुत वो नहीं रही। लेकिन जो लोग थे वहां, कांग्रेस थी, कांग्रेस को तो हटाकर खत्म कर दिया गया वहां से। मिजो नेशनल फ्रंट इस बार, पिछली बार कांग्रेस लगभग 25 सीट पाई थी, 34 सीट पाई थी, 5 सीट पर मिजो नेशनल फ्रंट था। अब उलट के कांग्रेस 5 सीट पर आ गई थी। भारतीय जनता पार्टी 1 सीट पर थी और हम सरकार में साथ में थे। इस बार फिर ये लग रहा है कि कांग्रेस जो है वहां नहीं रह पाएगी, क्योंकि एक दूसरा भी फ्रंट बना हुआ है। और मिजो नेशनल नेशनल फ्रंट फिर से जो है चीजें करने की स्थिति में आ रही है। भारतीय जनता पार्टी फिर से उनके साथ हम मिलकर चुनाव लड़ ही रहे हैं। हमारा और भी हम अपना बढ़ाने की बात कर रहे हैं। हम तो कई जगह चुनाव हम ऐसे जगहों पर लड़ रहे हैं कि जहां पर हमको हम संगठन अपना पहुंचा ले गए हैं। जो 1 सीट की बदौलत हम वहां पर थे, जो हमारे अध्यक्ष जी वहां पर, एक जैसे अन्ना मलाई साहब यहाँ पर हैं, आप क्या नाम है, तमिलनाडु में, वहां बनलाल नाम जी उनका नाम है, वो हमारे अध्यक्ष है। वो बड़े मेहनती आदमी हैं। उन्होंने पूरे राज्य में भारतीय जनता पार्टी को आगे लाने का में जो है बड़ी सहायता की, अग्रणी भूमिका निभाई।
क्योंकि जो सेवन सिस्टर्स हैं, इसमें अभी बहुत बरगलाया गया था मणिपुर के कांड को लेकर कि मणिपुर के बाद यहाँ पर सरकार नहीं आएगी। लेकिन ऐसा नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ वहां पर लोग हैं। वहां पर ये मणिपुर तो पहले से भी हुआ करता था। देखिए, राजेश पायलट जी वाले के जमाने, इंदिरा जी के जमाने में, राजीव जी के जमाने में बहुत सी चीजें हुई। मगर जो सातों स्टेट है भाई साहब, उसका जो विकास किया है ना भारतीय जनता पार्टी ने, नॉर्थ ईस्ट तो में मंत्रालय निश्चित रूप से जो है नॉर्थ ईस्ट को मोदी जी ने बहुत फोकस किया है। किसी भी प्राइम मिनिस्टर ने, और किसी भी सरकार ने इतना फोकस नहीं किया, और इसका बीजेपी को नहीं किया था। फंड भी मिला है निश्चित रूप से। जी, आज जो है वहां पर स्थिति ये है कि कहीं भी जाने के लिए 4 लेन रोड, जहां पे कनेक्टिविटी नहीं थी वहां पर 2 लेन रोड। ट्रेन है, एयरपोर्ट बना एयरपोर्ट दिए। एयरपोर्ट जो है आसाम में ही हुआ करता था, और उधर एक स्ट्रिप हुआ करती थी, वो अरुणाचल में शायद हुआ करती थी, वो जहाज वहाज जो है लड़ाई के उसमें। लेकिन अब जब हवाई अड्डे बन गए, अब ट्रेनों का जाल उधर बिछाया जा रहा है, तो पहाड़ों में जो चीजें आनी चाहिए, जो चीजें वहां मिलनी चाहिए, मूलभूत सुविधाएं, उससे कांग्रेस ने वंचित कर रखा था। उस पर का भारतीय जनता पार्टी ने फोकस किया और भारतीय जनता पार्टी को उसका लाभ मिला भाई। चलिए, धन्यवाद अश्विनी जी। और आपसे फिर जी अभी बहुत बहुत। अगला दौर थोड़ा शुरू होगा, जब अभी टिकट्स डिक्लेयर हो रहे हैं राजस्थान वगैरह जी में, जी और आप कहीं घूमकर आएंगे तो हम आपसे फिर चर्चा करेंगे। और आप हमारे लिए समय निकालते रहिएगा अपनी व्यस्त उसके बीच में। आपको हमेशा हमेशा मुझे पता आपके है कि लिए आप हमेशा। सत्य हिंदी.com, बरखा दत्ता जी, सभी लोग आपको बड़ा पसंद करते हैं। सब स्नेह है आप लोगों का। धन्यवाद। जी धन्यवाद।